श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग, नॉलेज, एनालिटिकल नॉलेज, जिससे हमारा जीवन का संचालन होता है। अभी तक सेशन 7 पूरे हो गए हैं। सेशन 8 में हम श्लोक 16 से 25 लेने की कोशिश करेंगे। एक एक श्लोक पे 5 से 10 मिनट का समय भी अगर दिया जाए तो कम पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी फास्ट मोड में ले सकें। क्योंकि यह तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। तैयार होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्लोक नंबर 15 में, श्लोक नंबर 15 लीजिए, जो हमने लास्ट सेशन में लिया था। हाँ, श्लोक नंबर 15 में भगवान ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ। हे अर्जुन, तुम पुरुष नहीं पुरुषर्व हो। हे अर्जुन, तुम महान हो, पुरुषों में सबसे उच्च क्वालिटी के हो, चीफ हो, नायक हो। तो चूंकि तुम इतने नायक हो, इसलिए तुम्हें अमृत का पान मैं करवाने जा रहा हूँ। ये इनडायरेक्टली भगवान ने हिंट दे दिया। अब अमृत का पान कहाँ से होगा? अमृत मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोई ऐसे गिलास में भरा हुआ जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं कि उसको पी लिया और हम अमृत का पान कर लिए, ऐसा नहीं। तो भगवान ने, अब युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल में अमृत कहाँ मिलेगा? तो अमृत का पान मतलब भगवान उनको अमृत का पान करवाने जा रहे हैं। और वो क्या करेंगे? इससे पहले श्लोक में कहा उन्होंने कि हे अर्जुन, तितिक्षस्व भारत, तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो इंद्रियों का तप है उसका सहन करना ही पड़ता है, और जब सहन करोगे तब तुम अमृत पान के लायक बनोगे, उसके लिए तुम पात्रता प्राप्त करोगे। इसलिए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 15 में अमृतत्वाय कल्पते, अर्थात तुम अमृत पान करो। और कौन सा अमृत का पान हो रहा है यहाँ पे, अब आप आगे देखेंगे। इसलिए श्लोक नंबर 16 से लेकर 25 तक, वैसे तो श्लोक नंबर 30 तक अमृत का पान भगवान करवाते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको। तो ये समस्या अर्जुन की नहीं है, ये हमारी समस्या है। तो हमारी समस्या के समाधान के लिए भगवान ने अर्जुन से ये सारी बातें कही। अब ये जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 16 से 25, उसमें अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे देह, देही, देह मतलब हमारा शरीर, और देही अर्थात हमारा आत्मा। तो शरीर, शरीरी, शरीरी यानी जो ये शरीर को धारण करता है। असत, सत, असत मतलब हमारा ये शरीर, सत मतलब आत्मा जो सत है हमेशा। अनित्य, अनित्य मतलब जो कुछ समय के लिए ही है। जैसे जन्म से पहले आपका यह शरीर नहीं था, मृत्यु के बाद आपका यह शरीर नहीं होगा, तो अनित्य हुआ। अनित्य मतलब कि पहले नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, वो अनित्य हो गया, वो भी आपका शरीर है। नित्य, जो यह शरीर हो या ना हो लेकिन वो अवश्य होगा। जैसे आकाश, तो आकाश है ही, वो आपके जन्म होने से पहले भी था, आपके शरीर के पहले भी था और बाद में भी है। तो वैसे ही नित्य, तो उसका दूसरा नाम क्या दिया गया? नित्य। अलग अलग श्लोक में आएगा। फिर विनाशी, यानी यह जो शरीर है वो विनाशी है, उसका विनाश संभव है, होने ही वाला है, अवश्य होने वाला है। और अविनाशी कौन? आत्मा, जिसका कभी भी कोई विनाश नहीं होगा। पदार्थ, यह शरीर पदार्थों से मिलके बना है, पंच तत्वों से मिलके बना है। इसमें एक है आकाश तत्व, उसकी हम बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाव ज्ञान आवश्यक है, अर्थात आपकी श्रद्धा आवश्यक है। आपके अंदर यह स्थिति, आपके अंदर यह प्यास होनी चाहिए कि यह चीज मैं जान लूं, समझ लूं। आपको पता है, एक उदाहरण देता हूं। न्यूटन ने एक अपनी इच्छा जाहिर की थी कि काश मुझे कोई श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा दे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने जन्म लेके कहीं ना कहीं तो अभी दूसरे शरीर में वो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन उन्होंने अवश्य किया हुआ, क्योंकि भगवान या भगवान से संबंधित इच्छा भी प्रकट करना भगवान की सेवा है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको अवसर अवश्य मिलता है, क्योंकि आपका आत्मा क्या है? अविनाशी है, वो तो वही का वही रहेगा। तो उस आत्मा की इच्छा का भगवान सम्मान करते हैं, उसके प्रेम का को स्वीकार करते हैं। और अगले जन्म में तो कहीं न कहीं न्यूटन फिर से पैदा होकर श्रीमद् भगवत, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े ही करुणानिधि हैं,
तो वो अवश्य उनको आशीर्वाद दिए होंगे और कहीं वो श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़ लिए होंगे, पढ़ रहे होंगे। अविनाश पढ़ लिए होंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अथाह है, ये समुद्र की भांति है और हम कैसे हैं, बूंद की भांति। तो एक बूंद समुद्र को नहीं समझ सकता। तो इसी हम एक केवल श्वास है और ये पूरे ब्रह्मांड में वायु, पूरे ब्रह्मांड में वायु फैला हुआ है, तो पूरे वायु को हम नहीं समझ सकते, उसको हम नहीं जान सकते, हमारी सीमा के बाहर है। हम इस रूम में हैं और ये पूरे ब्रह्मांड की बात चल रही। तो श्रीमद् भगवद गीता पूरा ब्रह्मांड है, पूरा समुद्र है। तो तुलना कर रहा हूँ, समुद्र तो उसके सामने छोटा है, तो मैं तुलना करके बताता चाहता हूँ। सनातन, तो ये आत्मा सनातन है, इटर्नल है, अस्तित्वहीन, शरीर अस्तित्वहीन है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये ऐसा दिखता है, ऐसा है नहीं, ये स्वप्न की तरह है। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि एक बार स्वप्न में पूरा जीवन आप 5 मिनट में जी सकते हैं, लेकिन जब आपकी आंख खुली तो आपने देखा अरे अभी तो 5 ही मिनट हुआ है। इसी तरह से यह शरीर दिखने में 80 साल, 90 साल, 100 साल है, किंतु यह जो आत्मा है वो हमेशा रहेगा। आपके सामने दृश्यमान नहीं होता है, दिखता नहीं है, लेकिन होता है। क्यों दिखता नहीं है? आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि आत्मा का साइज कितना है। तो आपका जो बाल है, मान लो ये आपका बाल है, तो बाल का ये जो टिप है, ये जो बाल का अंतिम छोर है, यानी इसका जो ये रेडियस है, ये डायमीटर है, इसको अगर आप 1000 से 10,000 से डिवाइड करो, तो मान लो ये बाल का साइज है कुछ 1, तो 1 को 10,000 से डिवाइड करो तो जो आएगा लगभग आत्मा का साइज इतना है। अब आज का माइक्रोस्कोप भी इसको देख नहीं सकता है। क्यों नहीं देख सकता? उसके 2 कारण। एक, माइक्रोस्कोप क्या है, पदार्थिक है, यानी वो ये इस साइड में मैंने जो लिखा है ना, इधर बाईं ओर आपको अगर दिख रहा है तो ये माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप किससे बनता है? उन्हीं चीजों से बनता है जिनसे हमारा शरीर बना है, जिससे ये हमारी देह बनी हुई है। तो जैसे पेपर, तो पेपर को मैं क्यों छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ, बना सकता हूँ? क्योंकि ये पेपर उन्हीं चीजों से बना है जिससे मैं बना हूँ। मेरा यह शरीर, मैं अर्थात मेरा यह शरीर बना है। ये टेबल, तो टेबल उसी चीज से बना है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिससे हमारा शरीर बना है उसी से वो मेजर हो सकता है। ये शरीर का ऑपरेशन करना है तो किससे ऑपरेशन होगा, उसका सर्जरी होगी? जिन चीजों से आप बने हुए हैं, तो वही 5 तत्वों से होगा। आप इस शरीर में क्या ग्रहण कर सकते हैं? जिससे ये शरीर बना हुआ है। तो आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा इससे पूरा अछूता रहता है। वो मैं बताऊंगा कैसे। तो कह रहे हैं तो माइक्रोस्कोप है क्या? तो माइक्रोस्कोप किससे बना है? इन्हीं मटेरियल से बना है। चूंकि मटेरियल से बना है तो वो मटेरियल से मटेरियल को देखा जा सकता है। आप समझ रहे हो? मटेरियल से मटेरियल को देखा जा सकता है। कैमरे से उन चीजों को देखा जा सकता है जिन चीजों से यह शरीर बना है या जिससे कैमरा बना हुआ है। तो कैमरा जिससे बना है उसी को कैमरा देख सकता है, उसको ही वो एनालाइज कर सकता है। तो माइक्रोस्कोप उसको ही देख सकता है जिससे वो बना है। तो लेकिन आत्मा इन 5 तत्वों से नहीं बना है, इसलिए माइक्रोस्कोप उसको नहीं देख सकता। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास वो ज्ञान चाहिए, वो विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए। तो कहा कि माइक्रोस्कोप से भी। और दूसरा कारण क्या है कि ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो एक बाल लीजिए, उसका जो अंतिम हिस्सा है उसको देखिए, उसके कितना उसकी मोटाई कितनी है, और उसको 10,000 से भागा, उतनी साइज से भी छोटा होता है आत्मा। अब आप बताओ पूरे ब्रह्मांड में कितनी आत्माएं होंगी? पूरा ब्रह्मांड किस तरह से आत्माओं से पूरा आच्छन्न है, पूरी तरह से भरा पड़ा है। और वो सबका कौन है? प्रभु। तो वो सब बूंद है और प्रभु क्या है? समुद्र है। तो समुद्र के सामने एक बूंद, और वो बूंद जो आपकी आत्मा है, जो प्रभु नहीं है, प्रभु के लक्षणों से, लाक्षणिकता से भरी पड़ी है। अब प्रभु और आत्मा में क्या अंतर हुआ? आत्मा और परमात्मा में तो हुआ ये कि आत्मा इतना छोटा है और परमात्मा क्या है? विशाल है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा, आत्मा जो है अर्थात जो आप हैं, जैसे मैं, आप,
आप मतलब आपका शरीर में बात ही नहीं कर रहा हूं, आप तो आप क्या हुए, आप सीमित हैं। क्यों सीमित हैं? क्योंकि आप जहां हैं वो आपका जो क्षेत्र है वो सीमित है। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे क्या याद कर सकते हो? आपके माँ के चरणों को याद कर सकते हो, आपके पिता के लाड़ प्यार को याद कर सकते हो, आप अपने परिवार में बच्चों को, जो भी आपसे, तो आपका जो क्षेत्र है वो सीमित है। और जो परमात्मा है वो असीमित है, वो उनका जो क्षेत्र है वो असीमित है। वो प्रतिदिन बिग बैंग थियरी के हिसाब से ब्रह्मांड डे टू डे बड़ा होता चला जा रहा है, तो वो असीमित है। तो आत्मा की सीमा है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। दूसरा जो अंतर है आत्मा का वो ये कि वो बार बार भूल जाता है। चूंकि यहाँ भूल गए थे इसीलिए पुनर्जन्म होता है। बार बार जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो धर्म है, कर्म है, उसको प्रभु के प्रति हम भूल गए, तो उसको याद दिलाने के लिए पुनः भगवान मौका देते हैं कि ठीक है अभी भूल गए, जाओ दोबारा जन्म लो, और दोबारा जन्म करके जो भूल गए थे जो कर्म धर्म उसको पुनः करो। तो पुनः करके वापस तुम मेरे नजदीक आ सकते हो, मेरे पास आ सकते हो, तो भगवान दोबारा जन्म देते हैं। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ पे भगवान ने श्लोक नंबर 16 में कहा। श्लोक नंबर 16 लीजिए। नासतो विद्यते भावो न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। देखिए दो चीज किया, क्या? न असतो अर्थात जो असत है वो न अर्थात नहीं, विद्यते अर्थात वो होता ही नहीं है। तो न असतो विद्यते भावो, भाव यानी उसका अस्तित्व ही नहीं होता, वो होता ही नहीं है। तो जो असत्य है उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। अब असत क्या है मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया है। असत अर्थात आपका जो शरीर है या जो कुछ भी आपको माया जाल में दिखाई दे रहा है तो वो होता ही नहीं है। जैसे स्वप्न, तो स्वप्न जैसे होता नहीं है, लेकिन जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं उस समय तो स्वप्न होता है। वैसे ही जब हम इस शरीर में हैं, यह आत्मा इस शरीर में है, तो ये स्वप्न की तरह है, ऐसा लगता है कि ये है। एक्चुअली भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। तो भगवान की दृष्टि में ये स्वप्न लोक है, ये स्वप्न है। और फिर क्या बोला? न अभावो विद्यते सतः, अर्थात न अभाव अर्थात विद्यते सतः। सतः यानी जो सत है अर्थात जो आत्मा है उसका कभी अभाव नहीं होता है। आप समझो, जो है नहीं उसका वो कभी होता नहीं है, और जो हमेशा के लिए है उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो न सत असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। अब इसके बाद बहुत बढ़िया बात कही, उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वन उभयोरपि दृष्टोन्त्वा उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वा अनयो तत्त्वा दर्शिभिः। मैं आपको धीमे धीमे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको आइडिया आ जाए कि इसको कैसे है। उभयोरपि अर्थात दोनों, अपि दोनों को भी अगर आप देखने वाले, तत्वदर्शी भी, जो लोग तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी यानी सीज एज इट इज, जैसा है वैसा ही देखे। हम क्या करते हैं, जैसा है वैसा नहीं देखते। उदाहरण के लिए ये गिलास भरा है तो कई बार हम गिलास भरा ऐसा नहीं देखते हैं, ठीक है? तो जैसा है वैसा ही आपको इसको देखना है। ऐसे जो लोग हैं वो तत्वदर्शी, ऐसे जो लोग हैं वो ज्ञानी जन कहलाते हैं। आगे लीजिए, नीचे बताओ, यस इसको पढ़िए। तो नीचे क्या कहा है कि तत्वदर्शी जो लोग हैं वो इस चीज को देखते हैं, इसके बारे में उनको विचार है, उनको ये आइडिया होती है कि जो है उसका कभी अभाव नहीं है, और जो जिसका अभाव है वो कभी होता ही नहीं है। यानी सत्य क्या है और असत्य क्या है इसके बारे में जो तत्वदर्शी हैं उनको आइडिया होती है। अंग्रेजी में कुछ इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है, द अनरियल नेवर इज। जो अनरियल है वो कभी होगा ही नहीं, है ही नहीं, होता ही नहीं है। द रियल नेवर इज नॉट, और जो रियल है, जो रियल है वो कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये तत्व ज्ञान है। और यहाँ पे भाव ज्ञान तभी हो सकता है जब हमारी श्रद्धा होगी इसके अंदर, हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे।
इसमें एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा कि श्लोक नंबर 16, 17, 18 तीनों एक ही चीज के बारे में बार बार आपको कहते हैं। तो बार बार क्यों कहते हैं? बार बार कहने से त्रुटि समझने और समझाने दोनों की जो त्रुटि है, गलतियां हैं, वो धीमे धीमे नष्ट हो जाती हैं। तो एक बार कह देने से शायद वो आपके या हमारे हम लोगों के किसी के समझ में ना आए, इसीलिए भगवान ने इस चीज को बार बार रिपीट करके समझाने की कोशिश किया कि जो चिरस्थायी है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जैसे आकाश हमेशा है तो आकाश का कभी अभाव नहीं होगा। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड है, जैसे आपका शरीर है या बाकी चीजें हैं, मान लो वृक्ष है, तो वृक्ष चूंकि वो वृक्ष उगने से पहले था नहीं और उसके वृक्ष सूख जाने मरने के बाद होगा नहीं, तो बोला कि जो असत है, वृक्ष असत हुआ तो असत है उसका भाव अर्थात कभी वो होता ही नहीं है, कभी उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। तो जिसका जो सत्य है उसका अस्तित्व हमेशा होगा, अर्थात उसका कभी अभाव नहीं होगा, और जो असत है उसका कभी उसका विनाश हो जाने वाला है, इसलिए वो हमेशा के लिए नहीं होगा, इसलिए वो असत है। तो ये कहने की उन्होंने चर्चा करने की कोशिश किया। यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं जिस इससे ही रिलेटेड है। एक है दैट, दूसरा है आई और तीसरा है दिस। तो भगवान दैट की बात कर रहे हैं जो सत्य है वो ये वाला है, और आई मतलब हुआ जो आप अभी आपका जो आत्मा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और दिस यानी माया, भगवान माया। तो उन्होंने क्या बोला? दैट आई एंड दिस अर्थात हुआ माया, माया अर्थात हुआ आपका जो नश्वर शरीर है ये वाला पोर्शन, ठीक है। और आई यहाँ पे अभी आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो तत्सत, इसीलिए आपने देखा होगा मेरे मैसेजेस में भी मैं तत्सत लिखता हूं बार बार, ओम तत्सत। तो ओम के बाद तत् यानी वही, और सत्य वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। तत् सत्य वह सत्य है, मतलब दैट और आई, क्योंकि आई मतलब क्या हुआ? आप आत्मा, आप, और दैट यानी वह, यानी जो समझा रहे हैं यहाँ पे परमात्मा। तो दैट और आई मतलब आपका शरीर नहीं, आपका शरीर यानी माया। तो आई और दिस दोनों कंबाइंड है। तो आई मतलब आप, जिसमें माया अर्थात आपका शरीर, और दैट यानी वह। तो दैट और आई अलग अलग है, आई और दिस वो भी अलग अलग है। तो दिस अर्थात माया, आपका शरीर, वो आप आपके शरीर नहीं हो, आप आई से अलग हो। दिस इज सेपरेट फ्रॉम आई। तो आई यानी आपका शरीर, आपका दिस यानी आपका शरीर। तो आपका शरीर आई अर्थात आप नहीं हो, तो आपसे आपका शरीर अलग है, अर्थात आपके शरीर से आप अलग है, और आप से दैट अर्थात परमात्मा वो भी अलग है। तो कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं। कई लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा कर्म करके भगवान बन जाऊंगा ये कभी संभव नहीं है, आप कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। हाँ, भगवान आपके ऊपर कृपा करके अपने नजदीक ला सकते हैं, आपके पास में रह सकते हैं, आपको अपने पास रख सकते हैं। अर्थात आई जो है, अर्थात आप यानी आपका शरीर नहीं, आप मतलब समझ लो आपका माया अर्थात शरीर। मैं दिस की जगह आपका शरीर लिख देता हूं। तो आप मतलब शरीर, आई मतलब आपका आत्मा, ठीक है, आई मतलब आपका आत्मा, और दैट यानी परमात्मा। ये तीन चीजें हो गई। तो तत् सत्य यानी वही सत्य है, परमात्मा सत्य है, और दूसरा क्या? आत्मा, आत्मा और परमात्मा की क्लोजनेस आपको आइडिया आ गई। बस यही सत्य है, बाकी यह जो है दिस है ना, वह सत्य नहीं है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि यह शरीर जो है वो इसके बारे में भगवान कहते हैं वन, भगवान, जीवात्मा और माया। तो भगवान अर्थात परमात्मा, आत्मा अर्थात जीवात्मा, और माया अर्थात आपका शरीर। तो ये श्लोक में कहने की भगवान ने कोशिश की है। भगवान ने एक और मैसेज दिया, वो क्या है? एक कि यह जो भगवान, जीवात्मा और माया है, ये तीन नित्य तत्व हैं। कितने तत्व हैं? तीन, दैट, आई और दिस। इसीलिए इसको तत्व ज्ञान कहा गया। कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान के माध्यम से हम क्या समझेंगे कि देही अर्थात आत्मा, शरीरी अर्थात आत्मा, सत्य जो हमेशा है वो आत्मा, नित्य जो हमेशा है वो आत्मा, अविनाशी जिसका नाश नहीं हो सकता है वो आत्मा, अपदार्थ यानी पदार्थ जो पंचभूत है उससे वो परे है, तो वो कौन है?
आत्मा सनातन, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो आत्मा। शाश्वत अर्थात जो फॉरएवर, मतलब कभी भी उसका अस्तित्व कम ज्यादा नहीं होता है, वो आत्मा। सत्य, सत्य आप जानते हो सत्य है वो आत्मा। ऐश्वर्य अर्थात जिसके अंदर भगवान के लक्षण है, ईश्वर से संबंधित जितनी भी लाक्षणिकता है, एट्रीब्यूट्स है, वो सब के सब भगवान की तरह का जो है, भगवान नहीं है, भगवान जैसा है वो। जैसे आप आपके पिता नहीं हो, आप अपने पिता या माता की तरह हो सकते हैं। आप आपके पिता या माता नहीं है तो आप माता पिता की जैसे हो सकते हैं। वैसे ही आत्मा भगवान, आत्मा परमात्मा जैसा हो सकता है, दिव्य हो सकता है, ऐश्वर्य के गुणों से परिपूर्ण हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। सर्वव्यापी अर्थात कहीं उसका अभाव नहीं है, हर जगह वो विद्यमान है, ऑमनी प्रेजेंट है, सब जगह वो हाजिर है, सब जगह वो व्याप्त है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये उनके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। मैं आपको एक दो और उदाहरण से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। कह रहे हैं एक तैत्तिरीय उपनिषद है, उस उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार का अस्तित्व है, ठीक है, लेकिन यह नश्वर है। संसार है लेकिन वो नश्वर है, अर्थात तुरंत वो क्षण भंगुर, अर्थात उसका विनाश हो सकता है। असत है और अस्थायी भी है। अस्तित्व और नश्वरता दोनों दो चीजें हैं। हमारा संसार है अर्थात माया है, इसका अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं है। माया है अर्थात संसार है अर्थात दिस है, लेकिन नश्वर है अर्थात वो तुरंत का तुरंत नष्ट हो जाता है, ऐसा भगवान का कहना था। इसके बाद आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि वर्तमान का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा था कि जो भी आपको वर्तमान लगता है तुरंत वो पास्ट बन जाता है। आप नदी में उंगली डालो तब तक नदी का पानी वहां चला गया, तो आप छू भी नहीं सकते तब तक चला गया, यानी तुरंत पास्ट हो गया। मैंने भगवान न बोला, न तक पहुंचा तब तक पास्ट हो गया। तो उन्होंने कहा वर्तमान का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर दो तीन और चीजें क्या कहा उन्होंने। एक कि वास्तव में संसार एक बार भी आप देख नहीं सकते। क्यों? जब तक आप संसार को, जैसे मैंने इधर इस दीवार से मैं सोहेल भाई की ओर देख रहा हूँ और देखते 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 अभी जैसे जयेश भाई की ओर देखूंगा, तब तक यह संसार मैं देख भी नहीं पाया, तब तक वो पास्ट हो गया, वो बीत गया है। तो भगवान का ये कहना है कि तुम जिसको, अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जिसको वर्तमान समझ रहे हो, एक्चुअली वो वर्तमान है ही नहीं। दूसरा कि जिसको तुम भविष्य समझ रहे हो, भगवान ने भविष्य, वर्तमान और पास्ट की बात की, भविष्य समझ रहे हो, तो तुम जिसको भविष्य समझ रहे हो एक्चुअली उनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो सब देह ही नहीं है, वो सब देह है जो देह के बारे में तुम सोच रहे हो, और मैं तुमको देही के बारे में समझा रहा हूं। तो ये चीज वो उन्होंने उनको बताने की कोशिश किया। फिर बताया तीन चीज। नंबर एक, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि। वो बोले कि शरीर जो है वो तुम्हारा, शरीर के बारे में बताया कि वो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बहुत ही क्षण भंगुर है। इंद्रियां, इंद्रियां तो एकदम नहीं है, जो शरीर नहीं है तो इंद्रियां कहां से हैं। मन, मन भी इन इंद्रियों के वश में होता है, इसलिए उसका भी कोई वो सत्य नहीं है। और बाद में बताया बुद्धि कि यह बुद्धि भी माया से पूरी तरह से भरी पड़ी है, इसलिए बुद्धि भी कभी कभी जो है तुम्हारी साथ नहीं देती है, इसलिए तुम ज्ञान को प्राप्त हो। और कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान। इसलिए उन्होंने कहा बुद्धि के ऊपर उठो, बुद्धि से परे जाओ। बुद्धि से जब ऊपर उठोगे तब तुमको समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी है ये टेम्पररी है और तुमको युद्ध करना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने इसके पहले वाले श्लोक में अगर आपको याद है तो उन्होंने धीर शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा इसलिए हे अर्जुन तुम पंडित बनो, तुम धीर बनो, अर्थात तुम ज्ञानी बनो, तुम जानने वाले बनो, मानने वाले केवल नहीं। दो चीजें हैं वो मैं अगले श्लोक में शायद दूंगा, मानना, जानना, समझना, ये सब भी भगवान ने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। इसलिए अगले दो श्लोक में हम जाएंगे जहां सत और असत का पुनः भगवान की उसकी चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। अर्जुन को समझाते हैं, अर्थात हमें समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम विवेकी हो नहीं क्योंकि तुम शोक कर रहे हो, जबकि ये सब शोक के लायक
नहीं है। श्लोक नंबर 17 लेते हैं। यस, फिर यहाँ वापस कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। मैं पुनः बोलता हूँ जिससे आप उच्चारण कर सकें। मैं जानबूझ के धीमे धीमे बोलता हूँ जिससे आपको उच्चारण करने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में बार बार बोलते रहो तो कभी न कभी इसका रियलाइजेशन होगा, ये आप अंदर उतार पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि शब्द शब्द में ही रह जाते हैं, उसका भाव उसका अर्थ हमारे जीवन में नहीं आ पाता। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, इसको जीने की कोशिश करें, इन शब्दों को जिए, इसको अपने जीवन में जीने का प्रयत्न करें। अविनाशी, देखिए अविनाशी तो मैंने पहले ही लिख दिया था कि ये अविनाशी है। तो तद्विद्धि, इसको ऐसा समझो, समझिएगा कि कह रहे हैं तुम इसको ऐसा जानो, ऐसा समझो। जानो, समझो, मानो, ये सब चीजें अलग अलग है। तो देखिएगा तद्विद्धि, ऐसा जानो, ऐसा समझो। भगवान ने कहा कि देखो मैं तुमको जना रहा हूं, तुमको बता रहा हूं कि ये जो अविनाशी है, कौन है अविनाशी? तू, ये अविनाशी है। कौन? आत्मा। फिर क्या कहा उन्होंने? ये अर्थात य एनम सर्वमिदं ततम, और ये क्या है? सर्वमिदं है, अर्थात अनडिस्ट्रक्टेबल है, अर्थात यह जो है ये सब जगह विद्यमान है, सब जगह। सर्वम इदं ततम, ये कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो जो चीज सब जगह है, जैसे मैं कहूं कि एक काम करो, आप यहां से जरा हवा को एक ऐसे मार के हवा हटा दो, तो आप हटा सकते हैं। तो जब हवा नहीं आप हटा सकते तो आत्मा को कैसे आप टच कर सकते? उसको तो छू भी नहीं सकते, उसका साइज तो इतना छोटा है ना। आपका जो हाथ किसको छू सकता है? तो मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं ऐसे छू सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ के साइज से बड़ा है। मेरे हाथ के साइज से छोटा कितना छोटा जाएंगे? तो मान लो ये पेन का टिप है, इसको छू सकता हूँ, उसके छोटे को उसको भी छू सकता हूँ। एक ऐसी लिमिट आएगी जब आप छूने जाओगे तो आप छू नहीं पाओगे। जैसे हवा, यहाँ पे बहुत सारे हवा के पार्टिकल्स हैं, उनको छू सकते हो आप, वो आपको छू सकते हैं क्योंकि आपका साइज उससे बड़ा है। आप उसको कैसे छू पाओगे? तो बोला आत्मा इतना छोटा है उसको छू भी नहीं सकते। तो बोला वो सर्वमिदं, इसलिए वो सर्वव्यापी है, इसलिए सब जगह वो विद्यमान है। फिर क्या बोला? विनाशम अव्यय अव्ययस्यास्य अस्य, अर्थात अव्यय, आप जानते हो ना, व्यय अर्थात कई बार होता है ना खर्च करते हैं। तो मान लो आपके पास 10 रुपया, तो उसको खर्च कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्या आत्मा ऐसा तो है नहीं कि वो आज है उसको खर्च कर दिया आपने, तो उसका व्यय नहीं हो सकता, अर्थात कभी वो क्षीण नहीं होगा, कभी वो कम नहीं होता, वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। तो जो आत्मा है वो चाहे आप घोड़े के शरीर में हो, घोड़े के शरीर का आत्मा हो, या हाथी के शरीर का आत्मा हो, या एक छोटे मच्छर के शरीर का आत्मा हो, या हमारे आपके शरीर का आत्मा हो, वो सब जो आत्मा है वो सब एक ही साइज के, और वो इतना विशाल है, सब जगह विद्यमान। इसीलिए जब ये कोविड मतलब ये जो आया था, तो उसमें कोरोना का जो साइज था इतना छोटा था, तो उसका भी आत्मा है, तो उसको भी हम नहीं छू सकते। आप सोचो, उसको हम मार नहीं सकते, बम से उड़ा नहीं सकते थे, आग में जला नहीं सकते थे, उसको पानी में भिगो नहीं सकते। आखिर कोरोना को करते क्या? तो जो कीटाणु इतना छोटा, तो जब कोरोना है तो उसके अंदर भी एक आत्मा, तो कोरोना इतना छोटा उसको नहीं छू सकते, तो उसके अंदर की जो आत्मा उसको कैसे छू सकते हो? वो अविनाशी, उसका विनाश नहीं कर सकते, उसको तोड़ मोड़ नहीं सकते, उसको पैक नहीं कर सकते, उसको कैच नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। तो बोला ये अनश्वर है, इसका कोई कभी भी समाप्त नहीं होगा, और इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कश्चित, कभी भी, कोई भी, कर्तुम अर्हति, ये हमेशा रहेगा, ये कभी भी कोई इसको विनाश नहीं कर पाएगा, और न तो इसका कोई खर्च कर सकता है। अब ये श्लोक इतना बढ़िया है, इसको थोड़ा सा आप जीवन में उतारें तो आपको आइडिया आएगी। अविनाशी तु तद्विद्धि, ऐसा तू जान, येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये श्लोक नंबर आपको 17 हमने बहुत ही डिटेल में उसके समझाने की कोशिश किया। तो उन्होंने कहा कि सोल परवेड्स, और ये क्या है? विटनेस है, ये इनविजिबल है, ये दिखता नहीं है। दिखेगा कैसे भाई?
आप अपने चश्मे से अपनी आंख देख पाओगे? मान लो चश्मा लगा दूं आपको और बोलूं अब अपनी आंख को देखो, आप देख पाओगे? तो जब आप खुद आत्मा हो, तो जब आप चश्मे से अपनी आंख को नहीं देख सकते, खुद की आंख को नहीं देख सकते, तो जो आत्मा है वो खुद को कैसे देख पाएगा, खुद को कैसे छू पाएगा, खुद को कैसे टच कर पाएगा? तो कहने का अर्थ है कि जब आप खुद ही आत्मा हो तो आप अपने आप को कैसे देखोगे? तो उसके लिए मिरर चाहिए अधिक से अधिक, और मिरर में भी तो उल्टा दिखता है मिरर में लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है ना? तो जब मिरर के सिवाय आप इस शरीर को भी खुद नहीं देख पाते हो, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब आत्मा अपने आप को कैसे देखेगा? उसको कौन देख सकता है? परमात्मा देखेगा। आप समझ गए? तो वो देख भी नहीं सकते, नष्ट करने की तो बात ही अलग है ना? अब प्रश्न ये एक उठा, एक जगह एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि ये आत्मा जो है वह इतना बड़ा शरीर वहां कहाँ होगा? तो हमारा एक और प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर एक और प्रश्न है कि चलो शरीर को तो आप छोड़ दो, शरीर को एक बाजू में रख दो, तो अब भगवान ने कहा आत्मा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सब जगह है, सब जगह वो व्याप्त है। जैसे घर में क्या होता है, दीवार में खीटी लगा दी है और खीटी में मैं जाके जो है कुर्ता निकाल के उस पर टांग दूंगा, तो खीटी के ऊपर मैंने कुर्ते को टांगा तो खीटी कुर्ता नहीं हो गया, आप समझ लो। तो आत्मा यह शरीर नहीं हो गया, क्योंकि आत्मा पे यह शरीर टंगा हुआ है, आप समझो। तो आत्मा के भरोसे यह शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, जो कुछ भी, उसके अंदर ऊर्जा कौन दे रहा है? शरीर को ऊर्जा तो हृदय दे रहा है। तो बोला अच्छा, साइंस ने कहा हृदय से आता है, अर्थात हार्ट से आता है, हार्ट में पल्स होगी, पल्स के बाद एनर्जी निकलती है तो शरीर को भूख चलाता है। लेकिन अब नया प्रश्न ये उठा, तो उस हार्ट को ऊर्जा कौन देता है? आप समझ रहे हो? जैसे खीटी, तो खीटी यहाँ मैंने लगा दिया, इसके ऊपर मैं कुर्ता टांग दूंगा मेरा, तो बोला कि कुर्ता खीटी पे टंग गया, तो शरीर इस खीटी अर्थात आत्मा के ऊपर टंग गया, मान लो उदाहरण के। तो नया प्रश्न है, तो वो खीटी किस पे लगी है? तो दीवाल पे लगी है। तो दीवाल क्या हुआ है यहाँ? तो आत्मा जो है वो परमात्मा के भरोसे टंगी हुई है, आप समझे। अब नया प्रश्न ये उठा कि अच्छा शरीर, ये मैंने कपड़ा वहां से हटा दिया तो आत्मा अकेला पड़ा रहेगा? हाँ, तो वैसे ही है। तो आत्मा और शरीर, एक कुर्ता उस पर टंगा हो या ना टंगा हो, खीटी तो वहीं की वहीं रहने वाली है। तो उसी तरह से जो आत्मा है वो रहने ही वाला है, चाहे शरीर हो या नहीं हो। तो कहने का अर्थ यहाँ पे यही था कि यह जो आत्मा है वह कहाँ है? तो हृदय स्थान में है। हृदय स्थान में बोलने के पीछे हमारी व्यावहारिक और शाब्दिक लिमिट है, उसकी हमारी लिमिट है, हम बोल नहीं सकते। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरब पहले से है, सूर्य बाद में हुआ? नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब पृथ्वी गोल घूम गई तो पूरब कहाँ है? तो सूर्य जिस दर उगता है वो पूरब है। अर्थ समझ में आया? लेकिन अब छोटे बच्चे हैं, उनको समझाया कैसे जाए? उसके ज्ञान की सीमा है। तो बच्चे को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, सूरज पूरब में उग गया तो वो देखेगा अच्छा इधर सूर्य निकल गया, तो इसको याद रहे। और वही चीज हम पूरे जीवन याद रखते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जिधर सूरज उगता है वो पूरब है। इसी तरह से आत्मा जहां रहता है उसको हार्ट कहते हैं। तो हार्ट जो है आपका, जो हृदय है, वो किसके भरोसे है? तो हृदय आपका आत्मा के भरोसे है, आत्मा हृदय के भरोसे नहीं है। आप समझ लो पहले से। तो ऐसा मत बोल देना कि अरे उसका तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। तो कई लोग ऐसे होंगे कि भाई हार्ट का ट्रांसप्लांट हो गया, आपका हृदय निकाल के दूसरा कुछ अवयव डाल दिया तो आपका आत्मा बदल गया। ऐसा नहीं, आत्मा है इसलिए हार्ट है, हार्ट है इसलिए आत्मा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हार्ट क्या है? पदार्थ है, नाशवान है, और आत्मा जो है वो क्या है? नाशवान नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। भगवान ने भी कहा कि अब मान लो एक उदाहरण कोई कहे कि अच्छा ये आत्मा शरीर में है, इसका प्रूफ क्या है? तो भाई आप जब बीमार पड़ जाते हो तो एक दवाई खाते हैं ना, दवाई टैबलेट कितना छोटा होता है? इतना छोटा। तो टैबलेट खाए तो क्या हुआ? 15 मिनट के बाद पूरे शरीर में उसके अवयव फैल जाते हैं और शरीर में से दर्द गायब हो जाता है। पेन किलर लिया तो पेन गायब हो जाता है, पेन का एहसास खत्म हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब एक छोटी दवाई खाते हो पूरे शरीर में फैल जाता है, उसी तरह से आत्मा जो है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में। लेकिन प्रश्न क्या होगा कि दवाई खाया तो गया कहाँ? तो पेट में गया। तो कहने
कहने का अर्थ है कि दवा पेट में गया लेकिन फैला पूरे शरीर में। ऐसे ही आत्मा क्या है, आत्मा हृदय देश में है, हृदय के पास, हृदय आत्मा जहां है उसको हृदय कहते हैं, लेकिन हृदय के अंदर है ऐसा नहीं है कि हृदय निकाल दिया और आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी। दूसरा कि पुष्प जहां है वहां सुगंध होगा। तो एक पूरा बगीचा है, बगीचे में एक पुष्प है खिला, जैसे ही पुष्प खिलेगा वैसे सुगंध चारों ओर फैल जाती है। इसी तरह से आत्मा शरीर में है, तो जब आत्मा शरीर में हृदय देश के पास में है तो वहां से पूरे शरीर में वो उसका प्रभाव रहता है, जिसको हम सेंसेशन के रूप में भी देख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, अर्थात आत्मा अब शरीर को छोड़ दिया, शरीर आत्मा को नहीं छोड़ता है। समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस यूनिवर्सिटी है, इसमें से कोई एम्प्लॉई को कल एम्प्लॉई यूनिवर्सिटी को छोड़ के चला गया, तो यूनिवर्सिटी तो रहेगी रहेगी, एम्प्लॉई यहां से चला गया। इसी तरह से जब शरीर जो है वो शरीर, स्थूल शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, इस शरीर को आत्मा छोड़ देगा। तो आत्मा जब छोड़ेगा शरीर को तो शरीर जो है नाशवान है और वो सेंसेशन खत्म हो जाएगा उसके अंदर से। और इसीलिए यहाँ पे इसको तू और सत्य की बात की गई कि चूंकि आत्मा था तो आप हैं, आत्मा नहीं है तब आप नहीं हो। इसके बाद दो तीन और बातें यहाँ पे आती हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि आत्मा और परमात्मा है ऐसा कैसे एहसास होगा, वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो भाई एक वस्तु आपको बताऊं कि जैसे ये क्या है, ये टेबल, ठीक है, और यहाँ बगल में क्या है, तो मान लो ये कुर्सी है। टेबल है और ये कुर्सी है। जैसे मैं वेद व्यास नाम से जाना जाता हूँ, ये सोहिल भाई के नाम से जाने जाते हैं, ये जयेश भाई के नाम से जाने जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि जैसे ये टेबल है, ये कुर्सी है और अलग अलग होता है, तो ये लकड़ी से बनता है, तो इसमें इसके अंदर भी लकड़ी की लाक्षणिकता होगी, लकड़ी तत्व इसमें है। अगर मैं कुर्सी लूं तो कुर्सी में भी लकड़ी तत्व होगा ही होगा। वैसे ही मैं कुर्सी हूं, ये टेबल है, वो दूसरा कुछ, तो लेकिन नाम अलग अलग, लेकिन जो लकड़ी है, जो आत्मा तत्व है, वो सब में एक ही जैसा होता है, एक ही होता है। तो चाहे वो पानी गिलास में हो चाहे बॉटल में, लेकिन पानी का जो गुण है वो पानी ही होगा। जैसे बर्फ भी पानी है और पानी भी पानी है, लेकिन दोनों में पानी का तत्व है। इसी तरह से हमारे अंदर परमात्मा तत्व है, वो आत्मा के नाम से जाना जाता है, चाहे हम जाने किसी भी नाम से जाए, है ना। चाहे मैं गोरा हूँ, काला हूँ, बड़ा हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, छोटा हूँ, बड़ा कुछ भी हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो है वो आत्म तत्व एक जैसा ही है, वो परमात्मा से ही संबंध रखता है। सो एक व्यक्ति ने ये पूछा था कि, तो फिर एक ने पूछा कि तो जब एक ही समय सब लोग पैदा होते हैं, मान लो रोज 10 बजे, आज 10 बजे 10,000 लोग पैदा हुए, तो सब अलग अलग होंगे। हाँ अवश्य होंगे, क्योंकि वो 10,000 में 5 लोग ऐसे होंगे जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने सुनने के बाद मरे होंगे। आप समझ गए। तो उनका जो गुण धर्म होगा वो श्रीमद् भगवत गीता जैसा होगा, भगवान जैसा होगा, भगवान के ज्यादा क्लोज होगा। कुछ लोग ऐसे मरे होंगे, पैदा हुए होंगे दोबारा, जो 10 मिनट पहले मर्डर किए होंगे किसी का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी की चोरी किए होंगे। अच्छा हाँ, कल एक प्रश्न आया था कि ज्ञान की चोरी करना क्या चोरी है, तो आंसर है हाँ, किसी भी प्रकार की चोरी चोरी ही कहलाती है। इसीलिए जब आप कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, तो वहां पे जिससे आपने सीखा है, जहां से आपने वो ज्ञान अर्जित किया है, उसको क्रेडिट देना चाहिए। जैसे मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है, जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ मेरा अपना ज्ञान नहीं है, ये मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के, 4 जगह से वीडियो ऑडियो सुन के, 4-5 लोगों के लेक्चर क्लास सब सुन के समझ के फिर आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसलिए लिख के लाते हैं कि ये हमारा ज्ञान नहीं है, हमने कई जगह से जाना, सीखा, समझा है, तो आपको समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक चोरी कहलाती है, चाहे ज्ञान की ही चोरी क्यों ना हो, लेकिन वो भी चोरी है, तो उसका भी हमें ऋण देना पड़ता है। तो उसका ऋण कैसे देंगे, तो वो ज्ञान लोगों को आप दे दो, आपने कहीं से लिया वो लोगों को दे दो। तो भगवान कृष्ण ने हमारे लिए इतना सारा ज्ञान जब दिया है, तो हमें अपने पास रखने के लिए नहीं, हमें जीवन में उतारने और अपने नेक्स्ट पीढ़ी जनरेशन को देने के लिए दिया है कि आप ये सबको पहुंचाओ और
2। इसीलिए मैं ऐसे लिखता हूं कि पृथ्वी के सभी 800 करोड़ वासियों के लिए यह ज्ञान है, इसलिए सब इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लायक हैं, सब इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं। नया प्रश्न यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर जो है अल्टीमेटली मिट्टी में ही मिलने वाला। तो जो 4 तत्व हैं कौन कौन से, आकाश को छोड़ के, अग्नि हो, वायु हो, जल हो या मिट्टी, ये सब के सब मिट्टी तत्व से उत्पन्न होते हैं। और जो आकाश है वो आकाश तत्व है, वो उसको न तो मिट्टी टच कर सकती है, आकाश तत्व को न तो अग्नि जला सकता है, आकाश तत्व को न तो वायु सुखा सकता है। तो आकाश जो है वो सबसे अलग हुआ। तो 5 तत्वों में से आकाश तत्व जो है वो आत्मा का स्वरूप माना जाता है कि आकाश तत्व जिस तरह से अविनाशी है, आकाश तत्व जिस तरह से नित्य है, उसी तरह से आत्मा भी नित्य है और अविनाशी है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आया कि उस आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आकाश तत्व जैसा है। तो बोला कोई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये 4 तत्वों के लोग हैं, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि तत्व के जो लोग हैं, वो आकाश तत्व को विनष्ट नहीं कर सकते। आप जान सकते हो कि पिछले लाखों सालों से लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ चले जाएं, चंद्रमा पे चले जाएं और मंगल पे चले जाएं, लेकिन आप जाओगे कैसे? यह शरीर लेके तो आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो उसको आप टच ही नहीं कर सकते, वो अनश्वर है, वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। आप बड़ी मुश्किल से पहुंच भी गए, मान लो लोग बोलते हैं हम सूर्य पे पहुंच जाएंगे, यस बहुत संभव है, सूर्य तक जो सूर्य तत्व है वही पहुंच सकता है। तो सूर्य, अब नया प्रश्न है कि सूर्य लोक है एक। अब देखो एक नई बात याद आ रही है तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोक मतलब क्या हुआ? जहां पे कोई जीव निवास करता है, जहां पे कोई रहता हो। तो क्या सूर्य लोक पे कोई रहता है? तो आप बोलोगे अरे बाप रे, इतनी गर्मी है, इतनी अग्नि है, वहां कौन रहेगा? देखिए, अग्नि को आत्मा को सूर्य जैसी अग्नि भी नहीं कुछ कर सकती है। आत्मा को सूर्य, क्योंकि सूर्य में क्या है? अग्नि है। और यहाँ क्या बोला कि आत्मा को अग्नि भी नहीं टच कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो सूर्य लोक पे आत्मा रहती है। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आत्माएं हैं, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है। तो बोला कि चाहे वो सूर्य लोक हो कि कोई भी लोक हो, क्योंकि सूर्य अग्नि का स्वरूप है, तो अग्नि भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए अग्नि के बीच में भी आत्मा, जब हम हवन करते हैं तो वहां पे भी आत्माएं होती हैं। वो आत्मा का ही, अंदर आत्मा का स्वरूप होता ही होता है। अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अग्नि हमारे शरीर को जला सकता है, लेकिन आत्मा को वो कुछ नहीं कर सकता। मैं आगे के श्लोकों में जब लूंगा तो आपको और बताऊंगा। आप जानते हो मृत्यु के बाद शरीर के 3 क्रियाएं होती हैं। या तो पानी में बहा दिया जाएगा तो वो शरीर को कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़े मरेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर उसको भूमि में दफना दिया जाएगा तो वहां भी कीड़े मकोड़े खाएंगे और अल्टीमेटली भूमि में मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। और अगर उसको भस्मित किया गया, जला दिया गया शरीर को, तो क्या होगा? फिर बाद में उस शरीर को भी राख में परिवर्तित हो गया, धुआं में बन गया, पानी बन गया, तो जो तत्व जिसमें था उसमें मिल गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जल तत्व मिट्टी तत्व बनेगा? तो आंसर है नहीं। क्या मिट्टी तत्व वायु तत्व बनेगा? नहीं। तो ये चारों तत्व फिर अपने अपने प्रोपोर्शन में, किसी के शरीर में मान लो 80% मिट्टी है, 70% पानी है वगैरह, तो उस प्रोपोर्शन में वो उस जगह पे जहां से आया वहां पे वापस चला जाता है। तो जहां से जितना आया वहां उतना चला जाएगा। और जो आत्मा है वो आकाश तत्व है, इसलिए वो आकाश तत्व की भांति हमेशा विद्यमान रहेगा, कभी उसका नाश नहीं हो सकता है और न तो कोई उसका नाश कर सकता है। यानी न तो करता है न तो कर्म है, न तो आत्मा का विनाश हो सकता है न आत्मा का विनाश किया जा सकता है। ये यहाँ से हमको जानने को मिलता है। दूसरा, एक श्रद्धा, बहुत बड़ी बात यहाँ पे आई है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसी की श्रद्धा बहुत अच्छी होती है, किसी की श्रद्धा बहुत कम होती है, किसी की श्रद्धा खराब नहीं होती है। समझने की कोशिश करो, श्रद्धा कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, खराब नहीं हो सकती है, हैं? तो कहने का इंटेंशन जो आपका है वो खराब अच्छा हो सकता है,
लेकिन श्रद्धा एक बार हो गई, श्रद्धा जग गई, तो श्रद्धा जग गई तो या तो कम होगी या ज्यादा होगी, कभी भी श्रद्धा खराब नहीं होगी। तो बोला कि खराब श्रद्धा से कभी खराब संस्कार पैदा नहीं होता, अर्थात श्रद्धा ही जब खराब नहीं है तो उस व्यक्ति का संस्कार खराब नहीं होगा। तो बोला श्रद्धा रखो, तो भगवान ने यहाँ कहने की कोशिश ये किया, यहाँ पे समझो, भगवान ने क्या कहा, जानो। जानोगे कब, जब श्रद्धा होगी। तो यहाँ से भगवान ने ये कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखो, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, समझने के बाद इसको तुम जान पाओगे, तब विद्धि, तब तुम इसको जान पाओगे। आपको समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैं दोबारा कहता हूं, श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर। अगर थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है तो श्रद्धा या तो थोड़ी कम होगी या थोड़ी ज्यादा होगी या बहुत अच्छी होगी, श्रद्धा कभी खराब नहीं होती है। तो श्रद्धा है तो आप पहले तो श्रद्धा में प्रवेश कर जाओ। एक बार आप श्रद्धा में गए, अर्थात श्रद्धा आपकी बन गई, तो अब उसके ऊपर से आपका संस्कार बनेगा। तो जैसी श्रद्धा वैसा संस्कार, ऐसा संत महात्माओं और ज्ञानी जनों का कहना है कि जैसा संस्कार होगा उसके हिसाब से उसकी श्रद्धा का इवैल्यूएशन हो सकता है। तो श्रद्धा वो आपको करनी है, उसके बाद संस्कार आपके बनेंगे, और जैसा संस्कार होगा वैसा ही आपके अगले जन्मों में शरीर और ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मुझसे पहले ये जान लो और समझ लो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, और फिर तुम जो है कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए तुम्हारी श्रद्धा आवश्यक है। तो यहाँ से इतने सारे अर्थ एक साथ निकलते हैं। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण इसमें दिया है, किसी ऋषि महर्षि ने दिया होगा कि घड़ा, तो बहुत सारे घड़े हैं। मान लीजिए आपके घड़े में, एक घड़े में पानी भरा है, एक घड़ा में मान लो तेल रखा है, एक घड़े में मान लो दिया जला रहे हो। तो सबके सब जो घड़े हैं वो किससे बने हैं? मिट्टी से बने हैं। तो घड़े का साइज अलग हो सकता है, घड़े का उपयोग अलग हो सकता है, घड़े की उम्र ज्यादा कम हो सकती है, उसका घड़े का प्रारूप अलग हो सकता है, आप लाए कहीं और से हो सकते हैं। मैं शरीर की तुलना कर रहा हूं, समझिएगा। लेकिन सभी घड़ों में मिट्टी का ही स्वरूप है, सभी घड़ों में क्या है? मिट्टी का ही स्वरूप है। ऐसे ही यह शरीर कहीं और से आया होगा, यह शरीर कहीं और से आया है, यह शरीर कहीं और से आया है, उसका साइज अलग हो सकता है, देखने में अलग हो सकता है उसकी, लेकिन उसके अंदर वही मिट्टी तत्व, अर्थात वही जिस तरह से घड़े में मिट्टी की लाक्षणिकता है, इस टेबल में लकड़ी की लाक्षणिकता है। चाहे टेबल हो, चाहे अलमारी हो, चाहे विंडो हो कि दरवाजा हो, उसमें अल्टीमेटली लकड़ी ही है। ऐसे ही अलग अलग घड़ों में घड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मिट्टी है। इसी तरह से हमारा शरीर अलग अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें परमात्मा तत्व आत्मा के रूप में ही होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ऐसा यहाँ से जानने को मिलता है। फिर मैं आगे लेता हूँ नेक्स्ट श्लोक। बार बार भगवान समझाते हैं। श्लोक नंबर 19 में देखिए, 19, अरे सॉरी कौन सा है? 18 ना, 18 श्लोक क्या है? अंतवन्तैने देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। बहुत जबरदस्त ये श्लोक है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, ये जो एस लिखा है ना, उसको एक्चुअली संस्कृत में है, तो उसको हम जब उच्चारण करते हैं तो अ बोलते हैं। अविनाशः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इतने समय के बाद भगवान ने अर्जुन को उनके नाम से बुलाया, और इसमें 2-3 चीजें बड़ी मजेदार हैं जो मैं आपको एक्चुअली यहाँ लिखा नहीं है, आप उसमें देख सकते हैं। देहा, फिर क्या बोला? शरीरिणा, फिर क्या बोला? भारत, यानी भारत, हे अर्जुन तुम्हारा यह जो शरीर है ना, ये जो देह, मैंने पहले लिखा है यहाँ देह और फिर शरीर, तो अलग अलग शब्दों से। तो देह जो है तुम्हारा, यह जो शरीर है, और जो देही है अर्थात तुम्हारा जो आत्मा है,
जो शरीरी है अर्थात तुम्हारी जो आत्मा है उसके बारे में मैं तुमको बताता हूं। तो क्या बताया कि भौतिक शरीर नश्वर है, अंतवंत, इसका अंत होगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो अविनाशी है। आप समझो, तो भगवान अब यहां तक पहुंच गए। इसके पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके अंदर है, लेकिन यहां पे क्या कहा, इसके अंदर है। कौन? जो इसके अंदर है, कोई किसके? देह के, इस शरीर के अंदर जो है वो क्या है? नित्य है, अर्थात अविनाशी है। देखो 4 चीजें भगवान ने कही। पहला, शरीर के अंदर है, शरीर में व्याप्त है। दूसरा, अविनाशी है, क्या है? नित्य है। तीसरा क्या बोला? अप्रमेय, अविनाशी। आप समझे? ऐसा नित्य है, शाश्वत है, भगवान ने ऐसा कहा। कौन? जो शरीर के अंदर है। अब शरीर के अंदर कौन है? तुम, मैं, इस वेद व्यास की जो शरीर है उसके अंदर हूं। तो मैं कौन हुआ? तो मैं वह हुआ जो अविनाशी है, अर्थात परमात्मा तत्व, अर्थात भगवान जैसा, भगवान की लाक्षणिकता वाला, अपरिमेय है, अर्थात उसको मेजर, माप नहीं। मैंने बताया था ना आपको, इसकी साइज कितनी छोटी है, इसको नाप नहीं सकते। उसको स्केल लेके नहीं कि 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रो सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। और शाश्वत, शाश्वत, फॉर एवर है ना, हमेशा के लिए है, इटर्नल है, उसको मेजर नहीं कर सकते, अविनाशी, उसको पेरिशेबल नहीं है, उसको आप अनपेरिशेबल है, इम्पेरिशेबल है। और ये कहां पे है? इनसाइड द बॉडी, embodied into your, I mean it is inside your body, वो सोल है, SOUL। अब भगवान ने इतना कह के, आप देखना, पहले समझाते हैं और सडनली बोलते हैं, कान पकड़ते हैं, अर्जुन खड़े हो जाओ, जल्दी से चलो युद्ध करो। यानी भगवान अपना लक्ष्य नहीं भूलते, भगवान कभी भी अपना लक्ष्य नहीं भूलते। इसीलिए मैंने बताया आपको कि आत्मा परमात्मा में क्या, आत्मा चूंकि अपने कर्म धर्म को भूल जाता है, वो उससे विस्मृत हो जाता है, इसीलिए पुनर्जन्म होता है। और परमात्मा, उनका पुनर्जन्म वो हमेशा याद रखते हैं। तो परमात्मा आत्मा में अंतर समझ में आ गया। तो चूंकि अर्जुन भूल जाता है कि अरे अरे मुझे युद्ध करना है, नहीं करना है, वो द्विधा में फंस गया, तो उससे बाहर निकलने के लिए भगवान बोलते हैं कि देखो अब तो तुमको सब समझा दिया मैंने, अब तो तुमको समझ में भी आ गया है, अब तो तुम ये चीज जान भी चुके हो, इसलिए अब तुम खड़े हो जाओ और फटाफट चलो। हे भरतवंशी, भरतवंशी कहते ही क्या होगा? अर्जुन का खून खौल जाएगा और उठ के तुरंत खड़ा हो जाएगा और भगवान की बात मान लेगा और युद्ध। तो भगवान एक साथ बहुत सारा अटैक करते हैं अर्जुन के ऊपर। एक तरफ से समझाते हैं आध्यात्मिक तात्विक रूप से, एक माया वगैरह की बात करते हैं, शरीर और आत्मा की बात करते हैं, और साथ में उसको तुरंत चलो उठ जाओ, चलो फटाफट चल के और तुम युद्ध कर लो। अब समझो एक विद्यार्थी है, अब 10:05 पे एग्जाम है और 10 बजे बोले अब मैं नहीं करूंगा, पूरे साल मेहनत किया, बोला अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे? तो आप उसको समझाओगे चिंता मत करो, वहां जाओगे तो सब याद आ जाएगा और ये पेपर वगैरह कुछ बहुत हार्ड नहीं होता है। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि ये सब कुछ होता नहीं है, आप चिंता ना करें और चल के युद्ध करिए। तो ये चीज भगवान ने अर्जुन को समझाने की कोशिश किया यहाँ पे। और हमने आपसे जो चर्चा किया यहाँ पे, एक चीज और बता दूं जो बार बार मैं चाहता था बताना लेकिन रह जा रहा है। यहाँ पे भगवान ने शरीरिणः शब्द का इस्तेमाल किया, देह शब्द का इस्तेमाल किया, और एक वचन और दो वचन, दो चीजें भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? जैसा मैंने बताया मिट्टी तत्व एक ही है, लकड़ी का तत्व एक ही है, खाली उसका साइज और नाम अलग अलग है। तो उसी तरह से शरीर एक जैसे ही है, सभी अंदर के तत्व एक जैसे हैं, शरीर दिखने में एक जैसे हैं वैसे अलग अलग है। तो शरीर जितने भी शरीर हैं वो हर एक शरीर में एक आत्मा अर्थात एक प्रकार की आत्मा है। और वो कैसी है? प्रकार यानी उनकी लाक्षणिकता एक जैसा है। जैसे बॉटल एक छोटी साइज बड़ी साइज, उससे बड़ी 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 रखोगे, पानी सब में भर दो तो पानी एक जैसा है लेकिन देखने में एक जैसा नहीं है। वैसे ही आत्मा सब में एक जैसी है, एक नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबके अंदर पानी अलग अलग है, पानी की लाक्षणिकता एक जैसी, बॉटल की साइज और रूप अलग अलग। तो इसी तरह से शरीर एक जैसे दिखते हैं, शरीर के अंदर जो है आत्मा एक जैसी है, आप समझो, लेकिन एक नहीं है। तो भगवान ने कहा कि
शरीरिण, बहुत सारे शरीर हैं, लेकिन सबके अंदर की जो आत्मा है वो एक जैसी। आप समझे? तो यहाँ पे इस तरह की। और दूसरा बहुवचन इसलिए भी कहा क्योंकि शरीर के तीन अलग अलग प्रकार होते हैं। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। तो स्थूल शरीर जो आपके सामने हाजिर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो और छोटे साइज का। जब आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे, योग में जाते हैं, तो उसका एहसास हमको होता है। और तीसरा कारण शरीर। अब आप समझने की कोशिश करें कि कई बार यह शरीर भस्मीभूत हो गया, मृत्यु के बाद ये शरीर को जला दिया गया, इसके बाद भी यह शरीर है। किस रूप में है? आत्मा के रूप में है, छोटे कारण रूप में होता है, और वो भगवान के भजन में तल्लीन रहता है। तो जैसा संस्कार, जैसी श्रद्धा, जैसा कर्म, उसके हिसाब से उसका पुनर्जन्म वापस होता है। अब वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि उदाहरण के लिए दो तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त जो भगवान के तत्व में मिल जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के तत्व में आप मिल नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं न हूं न था, और जब तुम हो न हो और तुम नहीं थे, अर्थात दोनों अलग अलग हुए। तो चूंकि दोनों अलग हुए, तो फिर मिलना कैसे हुआ? तो मिलने का कैसा हुआ कि मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, अब मैं व्हाइट कलर का पेन लेके और इसके ऊपर एक डॉट डाल दूंगा, तो डॉट अर्थात आत्मा हो गई। तो व्हाइट बोर्ड जो है भगवान हो गया। तो व्हाइट बोर्ड में व्हाइट कलर का डॉट डाल दिया, आप समझे? तो दिखेगा, लेकिन होगा अलग। जैसे बूंद समुद्र में मिल गए, तो बूंद मिल गया ऐसा हमें दिखेगा, लेकिन अंदर तो बूंद है, वो हाजिर है। लेकिन समुद्र में वो मिलने के बाद भी बूंद बूंद रहेगा, ऐसा तत्व ज्ञान भगवान और आत्मा के बारे में कहते हैं। तो हमारी समझदारी मटेरियलिस्टिक समझदारी है, हम पदार्थ क्या ही समझ सकते हैं, लेकिन हम तात्विक चीज समझने में हमको कठिनाई होती है, इसलिए हमको लगता है कि ये सही नहीं है। दूसरा, मृत्यु के बाद जब आत्मा, किसका मृत्यु? शरीर का। अब मृत्यु शब्द भी अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लगेगा। तो शरीर की मृत्यु के बाद जो आत्मा है, वो भगवान की चरण सेवा में हमेशा हाजिर रहता है कि मैं भगवान की चरण सेवा करता रहूं और अनंत काल तक करता रहूं। तो ये दूसरी भक्ति है। तो जब आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे, उनके शरण में रहेंगे, तो भगवान की जो लाक्षणिकता है वो आप में ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऐसा यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ। फिर आगे के श्लोक में हम चलते हैं। एक यहाँ पे श्लोक नंबर 19 में दो चीजें यहाँ आएंगी, एक मानना, एक है समझना और एक है जानना। यहाँ तीनों चीजें एक साथ आ जाती है। बहुत ही जबरदस्त ये श्लोक है। य एनम वेति हंतारम, य एनम, एनम अर्थात दिस यानी सेल्फ। अब भगवान जो है ऐसे हाथ रख के बोले होंगे, य एनम, ये अपने भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो एनम, तो उन्होंने अपने आत्मा के बारे में ऐसा कहा होगा, य एनम, ऐसा, ये दिस, वेत्ति, वेत्ति यानी जानना, यानी मैंने अभी कहा था वेत्ति अर्थात जानना, हंतारम अर्थात मारने वाला, जो इसे मारने वाला जानता है। बड़ा भारी प्रश्न है, जो इसे मारने वाला जानता है, जो यानी कोई भी। तो अर्जुन को उन्होंने कह दिया कि अगर तुम यह जानते हो, ध्यान सुनिएगा, जानते हो कि यह मारने वाला है, कौन? आत्मा। कि अगर तुम यह मानते हो कि तुम जिस, मतलब अर्जुन के शरीर में जो आत्मा है, अगर वो आत्मा मारने वाला है किसी को, यानी आत्मा आत्मा को मारने वाला, ऐसा वहां पे सेंस निकला। अगर ऐसा जानते हो, पहली बात। दूसरी बात, यह च एनम, यश्च एनम, यह च एनम मन्यते हतम, और अगर तुम ये जानते हो, सॉरी, यह मानते हो, मन्यते, पहले क्या है? जानते हो, यानी जो तुम जानते हो पहले, तो वो गलत है। तो जानना भी अर्जुन का यहाँ गलत हो गया, और फिर मानना भी गलत हो गया। अगर तुम यह मानते हो कि इसको कोई मारता है, तो दोनों चीजें आ गई। यानी भगवान ने एकदम शॉर्ट में अर्जुन को जो एकदम 440 वोल्ट का झटका दिया और बोला, अगर तुम जानते हो कि यह आत्मा किसी को मारता है, और अगर तुम ये मानते हो कि यह आत्मा किसी से मर जाता है, तो उभौ तौ न विजानीतो,
इसलिए उभव यानी दोनों, इन दोनों यानी आत्मा किसी को मारता है या आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है, अगर ये तुम जानते हो अथवा मानते हो। कई बार नहीं होता अरे मैं मानता हूं कि ये सही है, तो तुम्हारा मानना खुद में प्रश्नवाचक क्वेश्चन हो गया। तो बोले अगर तुम जानते हो और अगर तुम मानते हो तो ये दोनों गलत है। क्या? न तो यह आत्मा किसी को मारता है, न यह आत्मा किसी को न तो किसी के द्वारा मारा जाता है। न अयम हंति न हन्यते, न तो इसको कोई मारता है न यह किसी को मारता है, न तो इसको कोई मार सकता है न यह किसी को मार सकता है। बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे कह दिया। तो क्या कहा? ये दोनों अगर तुम करते हो तो तुम गलत हो। अब अर्जुन न तो इधर का रहा न इधर का, यानी दोनों उसका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। तो भगवान ने कहा विजानीतो, विजानीतो यानी अब तुम जान लो, अब मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं। यानी तुम जो ज्ञान लिए थे, बुद्धि यानी तुम्हारी जो जानने की क्षमता थी, और जो सुन समझ के देखा सुना उसके ऊपर से जो तुम मानते हो, तो तुम्हारा जानना तुम्हारा मानना दोनों डब्बे में पैक कर दो, वो खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अब मैं जो कह रहा हूं वो तुम जान लो, मतलब उसको डिलीट करके इरेज कर दो, और जब मैं कह रहा हूं उसको दिमाग में प्रिंट कर लो, उसको जान लो, आत्मसात कर लो। तो यहां से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें यह मैसेज दिया, हम सबके लिए यह मैसेज दिया कि अगर तुम ये मानते हो, तो बहुत लोग है ना, अरे मैं इसको नहीं मानता हूं और चूंकि मैं नहीं मानता हूं इसलिए गलत है। आप मानो या ना मानो, आपके मानने से क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते। अरे नहीं मानते, भगवान ने यहाँ बोला कि तुम मानो या ना मानो, तुम जानो या ना जानो, वो गलत है। और केवल क्या सही है? जो मैं कह रहा हूं, अर्थात यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं कि न यह किसी को मारता है न यह किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, इसलिए केवल और केवल यही ज्ञान है। विजानीतो भवतो न विजानीतो, यही केवल जान लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैंने पेज यहाँ रख दिया कि अब इसके सिवाय कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं हमारे जीवन में। केवल और केवल इतना जान लिया तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कि वो उसने मुझे गाली दिया, अरे यार जब मार नहीं सकते तो गाली देने से क्या फर्क पड़ता है? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आप तो आत्मा हो, आप तो पूरे व्याप्त हो, हैं? आपको कोई फर्क, आप आकाश की ओर थूक दोगे तो क्या आकाश नीचे आके आपको थप्पड़ मारेगा? अरे आकाश के ऊपर थूको या कुछ भी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो आपका जो आत्मा है वह न तो मारा जा सकता है। अब जब मार ही नहीं सकते तो बदनाम क्या करोगे? किसी को आप डांट कैसे सकते हो? कहने का अर्थ ये हुआ कि आप इस चीज को अगर जान लिए तो प्रश्न जीवन के सारे समाप्त, सारी समस्याएं एक साथ खत्म। लोग कहते हैं मेरे पास 1000 प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन नहीं। अरे भाई हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, और ये दूसरी लाइन, कौन सी दूसरी लाइन? उभवतो न विजानीतो, ये दोनों के बारे में आप सोचना छोड़ दो। आप जो जानते हो वो भी भूल जाओ, आप जो मानते हो उसको भी भूल जाओ, और केवल ये याद रखो विजानीतो, क्या जान लो? नायम न अयम हंति न हन्यते, इसको ना तो कोई मार सकता है न यह किसी को मार सकता है। अब एक बड़ा भारी प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। कोई बोलेगा अरे यार उसने 10 लोगों का मर्डर कर दिया, अब उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने तो मर्डर किया ही नहीं है। अब यह जो है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से अब हम शास्त्र ज्ञान की ओर, लाइफ के प्रैक्टिकल समाज ज्ञान की ओर जाएंगे, और धीमे धीमे भगवान वहां से अर्जुन को उधर की ओर ले जाते हैं। तो तत्व ज्ञान को जान के व्यावहारिक जीवन में डिक्टो आप अप्लाई करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि वह न्याय शास्त्र है। न्याय शास्त्र अर्थात अब यहाँ पे क्या इसका मीनिंग हुआ? अब मेरा कोई सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है, तो बॉर्डर पे अगर सैनिक खड़ा है तो उसको ऑर्डर कौन देता है मारने के लिए, युद्ध के लिए? उनके बॉस। क्यों? तो वह सैनिक सामने वाले दुश्मन को नहीं मार रहा है, उसके माध्यम से सामने वाले दुश्मन का समापन कौन कर रहा है? एक्चुअली दूसरा कोई कर रहा है, हमारा सैनिक नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो? इसी तरह से अब किसी जज ने मान लो किसी मर्डरर को फांसी की सजा दी, तो क्या जज ने
मर्डर किया, जिसने मर्डर, जो मर्डरर था उसको फांसी पे लटका दिया, तो क्या जज ने मर्डरर का मर्डर किया? नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? न्याय शास्त्र है। ये कौन सा है? तत्व शास्त्र है। ये आपके जीवन को संवारने के लिए है, जीवन को और व्यथित और दुखी करने के लिए नहीं है। इसके ऊपर और भी हम कभी जरूरत हुई तो चर्चा करेंगे। तो 3 चीजें जान लो। एक, जानना और समझना, सोचना, मानना, ये सारी चीजें यहाँ पे भगवान ने एक साथ एक झटके में कवर कर दिया। इसके बाद आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 20 में हम जाते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि ये क्यों नहीं मारा जा सकता है, और प्रश्न ये है कि आत्मा क्यों नहीं मर सकता है। तो यहाँ पे उसका उत्तर भगवान देते हैं। अर्जुन ने पूछने की कोशिश किया होगा और तुरंत भगवान समझ गए होंगे, तो उन्होंने तुरंत उसके ऊपर दूसरा श्लोक दे दिया। क्या कहा? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत बड़ा श्लोक है, बहुत बढ़िया है। न जायते, जायते अर्थात जन्म नहीं होता, न नहीं होता है, जायते म्रियते वाकर, और कभी मृत्यु नहीं होती है। किसका? आत्मा का। न अयम, यह, इसीलिए अयम अर्थात यह जो आत्मा है, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, न तो कभी जन्म लेता है न कभी मृत्यु होता है। किसका? आत्मा का। फिर क्या? न भविष्य में, न वर्तमान, न भविष्य में, न पास्ट में, न तो कभी ऐसा हुआ और न कभी ऐसा होगा। अजो नित्य, यह अज, अज यानी अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। नित्य, यह इटर्नल है, शाश्वत फॉर एवर है। अयम, यह पुराणो, बहुत बढ़िया, मैं पुराणों पे बताऊंगा कि बहुत पुराना है, एंशिएंट है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के विनाश होने पे इसका विनाश नहीं होता। मैं आप सब कुछ तो समझ गए, केवल और केवल एक चीज जो पुराणों है उसके ऊपर बात कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। कह रहे हैं पुराणों बहुत पुराना है। कई बार हम सुनते हैं कि हम आके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अब प्रश्न किसका खड़ा हुआ कि कौन सा बर्थडे है ये? इनफाइनाइट प्लस 20 साल 25 साल। आप तो इनफाइनाइट से हो, आपका तो आपकी तो जो उम्र है वो करोड़ों साल है, इनफाइनाइट है, कब से हो पता नहीं, अनंत काल से हो। तो आपका यह शरीर 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का है, तो इनफाइनाइट प्लस 50 साल, तो आपकी उम्र कितनी हुई? तो कौन सा जन्मदिन हम मना रहे हैं? वैसे ही यहाँ पे आया कि पुराणों, यानी यह बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही एंशिएंट है, बहुत ही पुराना है, और इसका कभी भी विनाश हुआ ही नहीं है। इसके 6 लक्षण हैं शरीर के, शरीर के जो लक्षण हैं वो आत्मा के लक्षण नहीं है, इसीलिए दोनों में अंतर यहाँ पे भगवान ने किया। और जो 6 लक्षण हैं वो क्या हैं? जन्म होना, मृत्यु होना, अर्थात अस्ति जायते वर्धते, फिर है विपरिणामते, फिर क्या है? अपक्षीयते विनश्यति, अर्थात आना, जन्म लेना, विकास होना, प्रजनन होना, ह्रास होना और मृत्यु होना, यह शरीर के लक्षण है। लेकिन आत्मा का यह कोई लक्षण नहीं है, इसीलिए आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा और शरीर एक नहीं है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि आत्मा और शरीर का समझना कैसे है। तो आप समझो ये माया किस तरह से हमको जकड़ के रखती है। एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आपके पास एक हरा नारियल है, नारियल जो पानी पीते हैं ना, पानी पीने वाला नारियल, तो नारियल जब पानी पीते हैं कितना हरा होता है, तो नारियल अंदर बाहर पूरा एकदम पकड़ के रखता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते। लेकिन धीमे धीमे वो लाल हो जाएगा, जैसे ही वो लाल हो जाता है तो पानी सूख जाएगा, अंदर मीठा हो जाएगा वो जो भी होता है उसका जो मटेरियल, और थोड़े समय के बाद वो सूख जाएगा। तो सूखा हुआ नारियल पूजा में इस्तेमाल होता है। कभी हरा नारियल देखा पूजा में इस्तेमाल होते हुए? सूखा नारियल हम पूजा में इस्तेमाल करते। क्यों? क्योंकि जब आप जो सूखा नारियल है ना उसको हिलाओगे ऐसे, तो अंदर का जो तत्व है वो अलग हो चुका होता है, और सूखा जो नारियल उसका छिलका है वो अलग होता है। इसी तरह से यह तत्व ज्ञान अगर आपने ले लिया तो आप शरीर के इंद्रियों से परे हो जाएंगे। आत्मा होगा अंदर, जैसे सूखे नारियल के अंदर ही होता है वो मटेरियल,
लेकिन वो सूखे नारियल से अलग हो जाता है, अंदर दोनों अलग होते हैं। वैसे ही जब आपको यह तत्व ज्ञान मिल जाएगा, जब हमें यह समझ आ जाएगी, जब हम जीवन में उतार लेंगे, क्यों? क्योंकि यह आत्मा बहुत ही पुराना है, सूखे नारियल की तरह है। लेकिन हम इस जन्म में उस सूखे नारियल को हरा नारियल समझ के जीते रहते हैं, तो इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, इंद्रियों से चिपके रहते हैं, उसके साथ जकड़ के रखते हैं। और इंद्रियों की सीमाएं क्या हैं? इंद्रियों की सीमाएं बहुत दूर दूर तक हैं। मान लो आपका खेत है, आपका बिजनेस है, आप यहाँ बैठे हो और अगर वहाँ आग लग गई तो आपकी इंद्रियां वहाँ तक आपकी पीछा करती है, तो वो सब आपके साथ जुड़े हुए, जकड़े हुए हैं। लेकिन आत्मा सूखे नारियल के अंदर के मटेरियल की तरह अलग हो गया है, इसीलिए सूखा नारियल ही पूजा में। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का वहाँ पे अस्तित्व नहीं होता है, और सूखा नारियल वो माया मोह से परे हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप रहेंगे तो शरीर के अंदर ही आत्मा, लेकिन आप अंदर रहते हुए भी अलग होंगे, और आपको लगेगा कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। अब अगला श्लोक एक ले लेते हैं, 21 नंबर। थोड़ा समय हुआ है, 5-7 मिनट का समय दे जिससे हम इसको आज पहुंच सकें। 25 तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। यहाँ भी वही बात भगवान कहते हैं, कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। यहाँ भगवान ने प्रश्न किया अर्जुन से कि अब अर्जुन तुम ही बता दो। हम नहीं होता बच्चों को समझाते हैं तो बोलते हैं समझ में आ गया, हाँ आ गया, अच्छा चलो ये प्रश्न का जवाब दो। तो भगवान ने इतना समझाया, बताया और बोले कि अच्छा अर्जुन तुमको अब तो समझ में आ गया होगा कि वेदा विनाशिनम नित्यम, कि यह जो है अविनाशी है। वेदा यानी जान लो, यह तुम जान लो कि यह अविनाशी नित्य है, अर्थात यह इटर्नल है। यह एनम, और इसके साथ ये भी जान लो कि एनम अर्थात यह अजम अव्ययम, कि यह अजम यानी इसका कोई जन्म नहीं होता है, अव्ययम कभी खर्च नहीं होता है, अर्थात अपरिवर्तन है, ना तो कभी ज्यादा होगा ना कम। अब आप ये मत बोलना कि आत्मा तो करोड़ों साल इनफाइनाइट समय की है, तो कल इतनी छोटी थी तो आज इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, धीमे धीमे आत्मा का साइज बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है, अपरिवर्तनीय है। अर्थात आत्मा जो करोड़ों वर्षों पहले जैसा था वैसा ही करोड़ों साल के बाद भी वैसा ही रहेगा, उसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी साइज शेप का रहेगा, अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील। सभी का नाम मैंने पहले से यहाँ लिख दिया था आपके रेफरेंस के लिए कि आपको बार बार याद न करवाना पड़े, और बोला कि जब चूंकि ये ऐसा है तो इसका कोई मार कैसे सकता है, इसलिए हे अर्जुन तुम जानते हो। फिर पार्थ करके उन्होंने बुलाया कि अब कम से कम तुम मेरी बात सुनो। तो भगवान को लगा कि अर्जुन जो है ना चांस में चला गया, अब मेरी बात को सुन नहीं रहा है, तो चलो उसको मैं समझाऊं। तो पार्थ नाम ले, वहां भारत बोला, यहाँ पार्थ बोला, पार्थ कह के बुलाया जिससे कि वो एकाएक सो रात जग जाए और मेरी बात को सुने, कुछ रेस्पॉन्स तो करे। तो बोले हे पार्थ, उनको संबोधित किया और बोला अब तुम बताओ कि जब ऐसा आत्मा का स्वरूप है तो उसको कैसे कोई मार सकता है, उसको वो मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। इसलिए हे पार्थ अर्थात तुम जो किसी को मारने और मृत्यु का कारण बनने का सोच रहे हो, तुमको डर सता रहा है, वो सही नहीं है, इसलिए तुम इससे बाहर निकलो, ऐसा भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे कहा। फिर यहाँ पे प्रश्न से ही उत्तर मिलता है। अगले प्रश्न, अब यहाँ पे मान लो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया होगा कि अच्छा आप कह रहे हो, आपकी बात मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी जो मेरे सामने शरीर हैं, कौन है, जो द्रोण और सब लोग हैं, भीष्म पितामह, आखिर तो वो शरीर हैं। मान लो उनकी आत्मा को मैं नहीं मार सकता, लेकिन उनके शरीर को मारूंगा तो पीड़ा होगी, उनके शरीर को मारूंगा तो हिंसा होगी, उनके शरीर को मैं मारता हूं तो भी कष्ट तो होगा। तो अल्टीमेटली मैं ये क्यों करूं, उन किसी और को मैं कष्ट क्यों दूं, जब वो मर ही गए हैं या मरने ही वाले हैं तो मेरे हाथ से क्यों आप मरवाना चाहते हो। भगवान ने ये सुना होगा और भगवान को लगा कि यार अब तो ये व्यक्ति जो है समझने के बाहर है, चलो। तो भगवान ने फिर से कोशिश किया। आप देखो भगवान का, कृष्ण का धैर्य कितना होगा, पेशेंस का लेवल कितना ऊंचा होगा, उनकी अर्जुन के प्रति, अर्जुन को कल्याण के मार्ग पे ले जाने की श्रद्धा कितनी बड़ी होगी। आप सोचो, आपके घर में अगर कोई 1-2 बार कहो ना माने तो आप क्या बोलते हो, मानना तो मानो नहीं तो भाड़ में जाओ,
भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा नहीं, तुमने मेरा हाथ पकड़ा ना, कैसे? श्लोक नंबर 7 में क्या बोला? शिष्यस्तेहम माम, तो मैं आपका शिष्य बन गया। शरणागति को किया ना, अब भगवान छोड़ेंगे नहीं, आपका कल्याण करके ही आपको छोड़ेंगे, यानी कल्याण करवा ही देंगे। तो अर्जुन चाहे कितना भी कोशिश कर ले, चूंकि शरणागति में आ गया, इसलिए भगवान अर्थात भगवान की शरणागति में आए हुए व्यक्ति आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो, कभी भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि भगवान उसको चारों ओर से घेर के बैठे रहते हैं। तो ये ऐसे ही माँ की गोद में हर बच्चा सुरक्षित होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे अर्जुन सुरक्षित है। इसलिए वो चाहे ऐसे बैठे, खांसे, छींके, गाली दे, वहाँ पे सुसु कर दे, कुछ भी करे, लेकिन माँ की गोद में सुरक्षित है। तो अर्जुन यहाँ हर तरह से सुरक्षित है, वो कुछ भी प्रश्न कर सकता है, और किया उसने। तो जैसे अर्जुन ने कहा कि आप कह तो रहे हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा रुको, अब मैं तुमको दूसरे तरह से समझाता। तो भगवान ने अब भगवान ने वो जोर से बॉलिंग किया, तो भगवान ने जोर से बैटिंग भी किया, और अगले श्लोक में बैटिंग करते हैं। अगला श्लोक लीजिए 22 नंबर, ये बढ़िया है, देखिए ये आपको बहुत समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है। अभी तक तो क्या था कि इतना गूढ़ रहस्य है कि शायद वो हमें समझ में ना, ये तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर प्रश्न के अंदर प्रश्न है, वो मैं बताता हूँ। ये आपको याद करना चाहिए, जीवन में हमेशा बोलना भी चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार और बोलता हूँ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इतना आनंद आता है ना इसको, ऐसे श्लोक को बोलते हैं, आपको बताओ मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। इसको जब बोलते हैं ना तो इतनी ऊर्जा मिलती है, इतना अच्छा लगता है, इतना एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो इसमें भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को, बहुत ही बढ़िया चीज कही कि जिस तरह से यथा विहाय, जिस तरह से छोड़ करके, वासांसि जीर्णानि, हे अर्जुन जिस तरह से पुराने कपड़ों का त्याग करके, विहाय त्याग करके, यथा जैसे, जीर्णानि पुराने कपड़े, हाँ मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े, जीर्ण शीर्ण कपड़े, ऐसे कपड़े जिनका अब उपयोग नहीं रह गया है। यहाँ अर्थ ये है, पुराना अर्थात ऐसा नहीं कि 200 साल पुराना है, कोई भी कपड़ा नया आपकी दृष्टि में नया होगा, लेकिन पहनने के लायक नहीं है। क्यों? आप मोटे हो गए, आप दुबले हो गए, कपड़ा की बात है। ऐसा कपड़ा जीर्णानी अर्थात पुराना, अर्थात जो अब उपयोग के लायक नहीं है। पता चला आप 10 साल के थे उम्र के, तो जो कपड़े पहनते थे, तो क्या 40 साल की उम्र में कपड़े पहनेंगे? भले वो कपड़ा नया हो, बाजार से आज ही आया हो, लेकिन आपके शरीर के लिए वो उपयोगी नहीं है। तो ऐसा कपड़ा जो उपयोगी नहीं है, वो नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नरोपराणि बहुत बड़ी चीज है। कहीं गाय और कबूतर जो है कपड़ा थोड़ा पहनेगा, नर, यहाँ पे नर का अर्थ है पुरुष और स्त्री, बच्चे, बूढ़े नहीं। नर यानी पूरे नर समाज, पूरे मानव समाज की बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, पूरे मानव समाज के लिए मैं तुमको मैसेज दे रहा हूं, तुमको भी कह रहा हूं। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि श्रीमद् भगवद गीता हिंदू मुस्लिम किसी समाज, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे के पूरे मानव जाति के लिए। यह उस समय के लिए नहीं है, केवल कलयुग या द्वापर या त्रेता युग के लिए नहीं है, हर काल के लिए है। जब से ब्रह्मांड है और जब तक रहेगा, हमेशा के लिए यह सत्य है कि जिस तरह से अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे कपड़े जिस तरह से तुम नर यानी समाज, मनुष्य त्याग देता है और नए कपड़े धारण करता है। नया कपड़ा अर्थात क्या? जो उपयोगी है, जो हमारे काम का है। अब प्रश्न एक और आया यहाँ पे, क्या कपड़ा आपको त्यागता है या आप कपड़े को त्यागते हो? बहुत बढ़िया बात है। कपड़ा आपको त्यागता है या आप कपड़े को त्यागते हो? अर्थात यह शरीर आत्मा को नहीं त्यागता है। कौन?
शरीर के अंदर एक क्षमता ही नहीं है कि आत्मा का त्याग कर दे। तो त्याग करता कौन है? तो जिस तरह से कपड़े का त्याग शरीर करता है, वैसे ही इस अनुपयोगी शरीर का त्याग आत्मा करता है। समझ गए? शरीर आत्मा को नहीं त्यागता, आत्मा शरीर का त्याग करता है। आत्मा शरीर जो काम का नहीं है उसको छोड़ देता है। समझिएगा, है ना? तो संयाति नवानि देहि, और नए शरीर को धारण करता है। तो अथवा ऐसा नहीं लिखा है कि नया शरीर उस आत्मा को धारण करता है। यहाँ क्या कहा कि यह आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है जो अनुपयोगी हो गया है, और यह आत्मा फिर नए शरीर को धारण करता है, अथवा शरीर जो है ना आत्मा को धारण नहीं करता है। तो ये कपड़े को मैंने, ये शरीर ने धारण किया है, लेकिन इस कपड़े ने मेरे शरीर का धारण नहीं किया। ये कपड़ा मेरे शरीर का त्याग नहीं करेगा। ये बहुत ही मस्त बात यहाँ पे कही, और इतनी बढ़िया है ना कि आप इसको जितनी बार करेंगे उतना अच्छा लगेगा। इसीलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य है, पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वही सत्य है। उसके अलावा अगर कोई तर्क करता है, अगर कोई व्यक्ति अनिर्वचनीय बिना किसी सोच समझ के कुछ कहता है, तो वो सब का सब असत्य है, गलत है। और पुनर्जन्म होना 100% पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल यानी 100% वही सत्य है, और उसके सिवाय कोई सत्य नहीं है। बस मुझे लगता है आज इतना हमको रहने देना पड़ेगा। 25 तक जाना था, लेकिन 23-24 रह जा रहा है। समय काफी हो गया है। इस समय अगर आप कहें तो एक श्लोक ले लें, खाली बोल देता हूं, 23 और 24 में बोल दूं। 23, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको आप उच्चारण करते रहिएगा, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। 24 नंबर में पढ़ दे रहा हूँ, अगली बार लूंगा। अचेद्य अयमादाह्य अयम क्लेद्यः अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। और 25वां श्लोक भी पढ़ दे रहा हूँ, जिससे आपको उच्चारण करने में आसानी रहेगी। उच्चारण करते रहिएगा। मैं ऑडियो इसका भेजूंगा, उच्चारण का ऑडियो भेजूंगा। अव्यक्तः अयम चिन्त्यः अयम विकार्यः अयम अच्युतः तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।